जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 29वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक का 29वां दिन है। हम श्रवण करेंगे 33वां अध्याय। कल हमने 2 अध्याय किए थे, 31 और 32। आज 33वां अध्याय हम श्रवण करेंगे और आज के अध्याय में वर्णन आरंभ हो रहा है कि कार्तिक व्रत उद्यापन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ब्रह्मदेव द्वारा क्या कहा गया है, नारद जी द्वारा क्या वृतांत बताया गया है। यह संपूर्ण वृतांत आज के अध्याय का मुख्य विषय रहेगा। पिछले 28 दिनों में हमने नाना प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करी जो ब्रह्म वाक्य थे, ब्रह्मदेव द्वारा बताया गया। कार्तिक मास स्नान कैसे करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, कार्तिक में शालिग्राम भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए। माता तुलसी की महिमा आई तब सभी नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज ऐसा क्या किया माँ तुलसी ने कि भगवान नारायण को इतनी प्रिय हुई कि उनके बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान ने माता तुलसी के उद्गम की संपूर्ण कथा सुनाई। फिर गृहस्थ जीवन के विषय में बताया ब्रह्मदेव ने कि कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। तो ज्ञात हुआ कि गृहस्थ आश्रम जिसमें हम रहते हैं वह गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ब्रह्मचारी अपना पालन करते हैं, सब कठिन तप करते हैं, फिर भी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ कैसे हुआ। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, गृहस्थ आश्रम ही वह आश्रम है जिस पर बाकी सभी आश्रम आश्रित हैं। एक गृहस्थी के द्वारा ही बाकी सब आश्रम संचालित होते हैं, चलाए जाते हैं। एक गृहस्थी ना हो, गृहस्थ आश्रम वाला ना हो तो कौन तो सन्यासियों को दान देगा, कौन उन्हें भोजन देगा, कौन उन्हें दक्षिणा देगा। सभी जो आश्रम हैं वो किसी ना किसी पर आश्रित हैं, परंतु गृहस्थ आश्रम जो है वो किसी और पर आश्रित नहीं है। इसीलिए श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तदुपरांत ब्रह्मदेव ने यह भी बताया कि एक स्त्री का क्या कर्तव्य है पति के प्रति और एक पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति। किस अवस्था में आपको अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात ब्रह्मदेव कहते हैं कि चाहे कोई कितनी ही कष्ट देने वाली क्यों ना हो, कितनी ही कुरूपिणी क्यों ना हो, वृद्धा क्यों ना हो, अनेकों बीमारियों से ग्रसित क्यों ना हो जाए, परंतु कभी किसी पति को, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल इन कारणों से कि वो वृद्ध हो गई है या उसे बीमारी हो गई है या वह बहुत अधिक क्रोध करने लगी है या बहुत चिड़चिड़ करती है, झिक झिक करती है या आपको बहुत अधिक ताने देती है। इन बातों से परेशान होकर कभी अपने एक पति को अपनी पत्नी नहीं छोड़नी चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है। हाँ, अगर वह किसी और का संग करे तो आप उसे छोड़ सकते हैं, अन्यथा कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपका दायित्व है उसका संरक्षण करना। एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है वह भी समझाया गया। फिर भीष्म पंचक की कथा भी आई, एकादशी की कथा भी आई, गोपाष्टमी का वृतांत भी आया, आमला नवमी का वृतांत भी आया कि क्यों ये तिथियां महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये सब सुनते सुनते अब हम अंतिम कुछ अध्यायों में आ गए हैं, क्योंकि कार्तिक का ये महीना अब पूर्ण होने वाला है। पिछले 28 दिनों से हम प्रतिदिन आपके साथ इस महात्म्य के माध्यम से जुड़े थे। ये महात्म्य अब पूर्ण हो रहा है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जुड़े रहें, क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रत्येक माह का महात्म्य सुनाते हैं। वो महात्म्य जो पुराणों में वर्णित है। जैसा आपने कार्तिक में सुना कि हमने जो महात्म्य सुनाया वो कहीं और उपलब्ध ही नहीं होगा, या कहीं उपलब्ध होगा तो जो कोई श्रेष्ठ संस्थान होगा, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे होंगे उनके पास रहा होगा, जिनकी एक लेगेसी रही होगी, जो पिछले काफ़ी समय से 50, 60, 70, 80 सालों से जिनकी पीढ़ियों में ये कर्म होता रहा होगा। क्योंकि ये जो पुराण हैं इतने पुराने, वो आज विलुप्त हो गए हैं। आजकल क्या है, महात्म्य के नाम पे 4 कथाएं जोड़ के सुना दो। बाजार में कोई जाता है 50 रुपए की किताब लेके आ जाता है, उससे महात्म्य सुनाना शुरू कर देते हैं। वो महात्म्य नहीं है, वो कथाएं हो सकती हैं। कार्तिक में कथा सुनने से पुण्य मिलता है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु महात्म्य का अपना महत्व है, क्योंकि महात्म्य ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है।
अधिक बोलने से क्या लाभ, आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये महात्म्य लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोग उसे सुनते हैं, उससे प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है। क्योंकि नारायण कहते हैं कि जो मेरे प्रचारक होंगे मैं उन्हें सदा प्रेम करता रहूँगा। तो प्रभु का प्रेम चाहिए तो उनका प्रचारक बनिए। जो उत्तम स्तोत्र के वीडियो हैं, जैसे इतने अच्छे महात्म्य आपको मिल रहे हैं, इन वीडियो को आगे शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग सुनेंगे, प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे, आपको भी उसका फल प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागण, मेरे भाई बंधु माताएं बहनें, सबको नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। प्रथुवाचः विधिं वद महाभाग कार्तिक उद्यापनस्य च। राजा प्रथु कहने लगे, हे महाभाग, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि कहो। तुमको छोड़ के किससे पूछूं? तुम सर्वज्ञ हो। नारद, तुम्हारे सिवा यह कौन बता सकता है, क्योंकि तुमने स्वयं ब्रह्मदेव से सुना है। यह विनती सुन के नारद जी कहते हैं कि हे पृथुनाम राजा, कार्तिक का व्रत करने वालों के उद्यापन की विधि कहता हूं, ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, तोरण युक्त 4 द्वार पुष्प आदि करके शोभित हों। द्वारों में मिट्टी के द्वारपाल बनाकर पूजन करें। द्वारपालों के नाम पुण्यशील, सुशील, जय, विजय रखें। तुलसी के मूल देश में 4 रंगों से शोभायुक्त मनोहर सर्वतोभद्र बनावें। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। पीछे सत्यवाचन करके गणेश आदि का पूजन करें। वहां शंख चक्र गदा धारण किए रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी युक्त भगवान का पूजन करें। व्रत वाला मंडप में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवों ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए, इसीलिए चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से स्वर्ण की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजन करें। फिर संज्ञादान करें। संज्ञा सोने की अथवा चांदी की, यथाशक्ति जैसी भी रंग युक्त हो वैसी दें। रेशम के सूत्र से सिली हो अथवा सूत्र से उसके ऊपर कढ़ाई या रुई युक्त बिछौना बिछाएं। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंघी
अंजन, शलाका, ब्रुश, कैंची, छुरा, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गौरोचन, काजल, लाल बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला और अपने जो वस्तु प्रिय हो, भक्ष्य भोज इत्यादि जो आपके प्रिय हैं उनको अर्पित करें। कार्तिक मास में राधा दामोदर के नाम से सैया दान और कुश दान अवश्य करें। कार्तिक मास में विष्णु जी का राधा दामोदर नाम है, उसकी प्रीति के लिए दान करना चाहिए। फिर स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करें। दुपट्टा, केंचुकी या वस्त्र, चप्पल आदि स्त्री को दें। पगड़ी, कोट, अच्छा दुपट्टा, रेशम का ऊन की धोती, पांव का जोड़ा पुरुष को दें। राधा दामोदर की प्रीति के वास्ते स्त्री पुरुष के आभूषण दें। सोना, चांदी, तांबा, पीतल के पात्र दें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के अर्थ चांदी के दीप में सोने की बत्ती लगाकर दान करें। फिर मंत्र पढ़ें, जैसे लक्ष्मी नारायण की सैया शून्य नहीं रहती, इसी तरह मेरी सैया जन्म जन्म में शून्य ना रहे। अतो देवा और इदम विष्णु, इन दो मंत्रों से तिल खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए देवताओं का हवन करें। कात्यात्री शांति के अनुसार हवन करें। विष्णु जी की प्रीति के अर्थ दक्षिणा देकर प्रणाम करें। फिर व्रत करने वाले देवता और तुलसी का पूजन करें और कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उपदेश देने वाले गुरु का स्त्री समेत पूजन करें। आपके आशीर्वाद से विष्णु जी प्रसन्न हो। इस व्रत से 7 जन्म का मेरा पाप नष्ट हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में अत्यंत दुर्लभ विष्णु स्थान की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला चतुर्दशी की रात्रि को स्त्री युक्त 30 अथवा 1 ब्राह्मण का निमंत्रण करें, जैसी शक्ति हो। पूर्णिमा को प्रातः काल विष्णु जी का पूजन करें। फिर ब्राह्मण का विसर्जन अर्थात उन्हें भोजन आदि कराकर पूजन करें। गौ से युक्त वह पूजा गुरु को दें। फिर वह कृतियों द्वारा तिल खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए सपत्नी ब्राह्मण का पूजन करावें। राधा कृष्ण की भावना से वस्त्र आभूषण इत्यादि दान करें और भी अन्न दान, शाक, मूल, फल दान करें। द्वारपाल को, कौओं को, मार्जर, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न दें। पीछे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे देव आज मेरा संपूर्ण फल करो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देव के अर्थ अर्घ्य दें। हे लक्ष्मी के पति क्षीर सागरवासी, आपको नमस्कार है। हे देवेश लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो। जिनके स्मरण से और नाम से तथा नाम के प्रभाव से तप, यज्ञ, क्रिया, कर्म भी संपूर्ण हो जाती हैं, उन भगवान की वंदना करता हूँ, ऐसा कह के विधि पूर्वक पूजन करें। पूर्णिमा को विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए दीपमाला करनी चाहिए। तो ये अभी तक जो अध्याय में आपने सुना, ये आपको अंतिम 2 दिनों में कैसे क्या करना चाहिए उसके विषय में है। पुराणों में जानकारी भिन्न भिन्न दी जाती है कि आपको ये भी दान करना है, ये भी दान करना है, ये भी दान करना है। तो यहाँ जो भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें इसको सुन के अगर कुछ भी कंफ्यूज हुए हैं तो मैं बताऊं कि जैसी आपकी सामर्थ्य हो ना वैसा दान कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आपने कार्तिक स्नान किया है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएंगे, उनको ये सब सैया दान आदि देंगे तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। यहाँ जो वर्णन आया है ये संपूर्ण वर्णन इसलिए है कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है। भगवान अंत में कहते हैं कि जितना मैंने दिया है यथो सामर्थ्य उतना ही आपको करना चाहिए, जैसा आपका सामर्थ्य हो। पर ऐसा ना हो कि सामर्थ्य लोगों का बहुत हो और फिर भी लोग नहीं करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित कहा है। भगवान नहीं कहते कि कोई गरीब है और उसको इतना अधिक खर्च करना पड़े, नहीं। जितना भगवान ने दिया उसका कुछ प्रतिशत इस प्रकार से अपने उद्यापन पर लगाएं। तो मेरे जो भी
भाई बंधु माताएं बहनें मेरे माध्यम से सुन रही हैं, उसमें जो वर्णन आया है इसमें जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसके अनुसार आपको करना चाहिए। आप अगर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, घर पे सपत्नी ब्राह्मण को बुलाइए, उनका पूजन कीजिए, उनको सैया दान दीजिए। जहाँ तक बात कथावाचक की आई है तो आप मुझे जो भी भेजना चाहते हैं वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भेज दीजिएगा। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप मुझे दक्षिणा भेज सकते हैं। इसमें अधिक संकोच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद प्रेम से मिलता है, ना दक्षिणा से मिलता है, ना अत्यंत चिंतित होकर दान करने से। प्रसन्नता जिसमें है, अपन जिसको देने में प्रसन्न है तो आपको अवश्य भगवान आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं कि दिल टूटा जा रहा है और जबरदस्ती आपसे खर्च करवा दिया जाए, उस खर्च करने का कोई लाभ नहीं होता। अब किसी के पास अगर अधिक है नहीं और उससे कहा जाए नहीं जी इतना ही दक्षिणा करना चाहिए, आपको इतना ही दान देना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो अभी तक जो भी कथा में वर्णन आया है वो एक तरफ है। मैं यही कहूँगा कि उद्यापन वाले दिन, चतुर्दशी को केवल आप कथा सुनिए, पूर्णिमा को ही आप उद्यापन कीजिएगा। आगे वर्णन और भी आएगा। मैंने उद्यापन की विधि आपके लिए वैसे भी अपलोड की है कि आपको भगवान नारायण का पूजन करना है। भगवान नारायण का पूजन करने के बाद यथाशक्ति दान करना है। जो मंदिर जाते हैं कथा सुनने के लिए, उन्हें जहाँ वो कथा सुन रहे हैं वहाँ पर ब्राह्मण जो भी वाचक है उसको देना चाहिए। जो मेरे द्वारा कथा सुन रहे हैं वो मुझे जो भी दक्षिणा आदि भेजना चाहें वह मेरा जो नंबर आता है स्क्रीन पर उसके माध्यम से या QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। कुछ और भेजना चाहते हैं तो आप मेरे पते पर भेज सकते हैं। पिछले वर्ष भी बहुत सारी माताओं बहनों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा था, मुझे प्राप्त किया। मैं हर चीज़ को माथे से लगाता हूँ, प्रभु की देन है। जो भी छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जो प्रेम से देता है वह लेना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ब्राह्मण की पूजा करके उसको निमंत्रण आदि दे के जिमा के और उसके बाद आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर सायंकाल को दीपमाला करनी चाहिए। जो पूर्णिमा के दिन भगवान के नाम की दीपमाला करता है, भगवान उससे अनंत प्रसन्न होते हैं। वह मनुष्य संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। अभी कुछ माताएं पूछ रही थी 365 बाती वाला दिया, ये इसी दिन प्रज्वलित करना है सायंकाल को। और दीपमाला भी मैंने आपको बताई थी, लाइन से कुछ दिए लगाएं आप। 21 या 51 दियों की एक लाइन लगा सकते हैं, अन्यथा ये 365 बाती वाला जो दिया है वो आप लगाइएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका वीडियो भी आपको शीघ्र ही अपलोड करवा दूँ। तो ये दीपदान अवश्य कीजिएगा पूर्णिमा के दिन। व्रत करने वाला ब्राह्मणों को खीर खिलाए, दक्षिणा दे। पूर्णिमा को जलदान का अक्षय फल होता है, जितना हो सके जल का दान करें। पूर्णिमा के दिन आप जो भी, ये जो कार्तिक पूर्णिमा आती है ना, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जो भी दान करेंगे उसका पुण्य अक्षय होता है। इसीलिए आपको जितना हो सके दान करना चाहिए, सदकर्म करना चाहिए। यह पापों का नाश करता है। भगवान कहते हैं कि पूर्णिमा को जलदान का अक्षय फल होता है, इसीलिए जलदान करें। फिर मित्र और गुरु युक्त भोजन करें। मित्रों के साथ, गुरु आदि के साथ मिलकर भोजन करें। कार्तिक और माघ की यही विधि है। माघ स्नान जो करते हैं और कार्तिक स्नान जो करते हैं, उन दोनों की यही विधि कही गई है। वैशाख की भी यही विधि है। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार कार्तिक का व्रत करता है वह पाप छोड़ विष्णु जी के निकट जाता है। सब व्रत तीर्थ दान में जो फल होता है उसका कोटि गुना कार्तिक में मिलता है। कार्तिक व्रत करने वाले धन्य हैं, सदा पूज्य हैं, उनका जन्म सफल है। उसी समय देह के सब पाप दूर होते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत का महात्म्य जो कोई कहता है, सुनता है, कह चतुर्थ अंश फल को प्राप्त होता है। अर्थात संपूर्ण कर्म करने से जो फल मिलता है उसका 1/4 तो केवल इसको सुनने मात्र से और कह देने मात्र से प्राप्त हो जाता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति नहीं हो तो व्रत संपूर्णता के अर्थ और ब्राह्मणों को भोजन करावें। अब वर्णन आ रहा है कि जो लोग ना कर पाए, जिनकी सामर्थ्य नहीं है इस प्रकार से उद्यापन करने की, तो वो क्या करें।
जब सूत जी से इस विषय में पूछा गया कि प्रभु, अगर कोई गरीब है या कुछ कर्म करने में असमर्थ है किसी भी कारण से, ये सब करने में, उद्यापन आदि, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं कि यदि कोई उद्यापन करने की शक्ति ना रखता हो तो व्रत की संपूर्णता तो करना आवश्यक है। इसके लिए उसको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, संज्ञादान आदि ना भी दे। ब्राह्मण नहीं हो तो गाय का पूजन करे। ब्राह्मण गाय नहीं हो तो पीपल और वट का पूजन करे। तो ऋषि लोग पूछने लगे कि पीपल और वट का ब्राह्मण और गौ के तुल्य कैसे हो गए? कि प्रभु, ब्राह्मण का महत्व हम जानते हैं, गाय का महत्व भी हमने सुना है, पर वट और पीपल ये इन दोनों के तुल्य कैसे हैं? सब वृक्षों में क्यों श्रेष्ठ हैं ये? तब सूत जी कहते हैं कि पीपल रूप विष्णु है, वट रूप रुद्र जी है, पलाश ब्रह्मा का रूप है। उनका दर्शन और स्पर्दर्शन निश्चय से मनुष्यों का पाप और रोग नाश कर देता है। ऋषि लोग बोले, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वृक्षत्व को कैसे प्राप्त हुए? तो सूत जी बोले, पार्वती महादेव की रति के समय देवताओं से भेजे गए अग्नि ने विघ्न किया। तब क्रुद्ध पार्वती ने देवताओं को सुरत सुख से छूटने से क्रोध युक्त हो श्राप दिया कि कीड़े भी सुरत सुख जानते हैं, हमारा सुख छुड़ाने से तुम सब लोग वृक्ष होगे। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया, इसी से ब्रह्मा विष्णु महादेव वृक्ष हो गए। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दिया, इसी से ब्रह्मा विष्णु महादेव वृक्ष हुए। अतः विष्णु जी गया जी में पीपल हुए, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट हुए। तो सूत जी कहते हैं कि ये जो तीनों देवता हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वृक्ष क्यों हुए? क्योंकि इन्हें देवी पार्वती ने श्राप दिया था। तो ऋषिगण पूछने लगे कि महाराज, ये बताएं कि रविवार के दिन पीपल का स्पर्श नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? इसे भी विस्तार से कहें। तो सूत जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न हुए वे देवों को मिले। देवों ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को दे दी। दो चीजें, लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि, दोनों विष्णु जी को दे दी। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी को लिया तब लक्ष्मी बोली, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा को छोड़ मुझे तुम कैसे लेते हो? क्योंकि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है दरिद्रा। कभी मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा, बड़ा ही उत्तम प्रसंग है ये, कि कैसे दरिद्रता देवी आपके घर में आती हैं। दरिद्रता देवी कैसे आपके घर में आती हैं, बड़ा उत्तम प्रसंग है। और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता आपके घर में ना आए। तो इस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। मैं अवश्य ही इस विषय पर भी आपके लिए एक उत्तम वीडियो बना के अपलोड करवाऊंगा। तो माता लक्ष्मी को जब भगवान नारायण ने ग्रहण किया तो माँ लक्ष्मी बोली कि भाई हमारी बड़ी बहन दरिद्रा भी तो हैं, पहले बड़ी हैं, उनको छोड़ के मुझे आप कैसे ले लोगे? अतः ज्येष्ठा का विवाह करके हमें ले चलो, पहले उसका विवाह करो। यह सनातन धर्म है कि जो बड़ी बहन है पहले उसका विवाह होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का वचन सुन दरिद्रता को उद्दालक नाम मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा भारी मुख, न्योले के समान बदन था, लाल नेत्र, नखें और लाल बाल वाली से मुनि विष्णु जी के वचन से विवाह करके आश्रम को आए। अब क्योंकि विष्णु जी ने कहा तो किसी ऋषि की क्या मजाल कि वो मना कर दे, तो ऋषिवर ने उनसे विवाह कर लिया और वो आश्रम को आ गए। आश्रम जो है वो वेद ध्वनि युक्त था, होम धूम युक्त था। वेद ध्वनि होम देख व्याकुल दरिद्रा बोली, हे प्रभु हम यहाँ नहीं रहेंगी, यहाँ वेद ध्वनि होती है, हवन होता है, हमें दूसरी जगह ले चलो, यहाँ हम नहीं रह सकते। उद्दालक कहने लगे कि तुम्हारे रहने लायक कैसी जगह होनी चाहिए? तो वह ज्येष्ठा कहने लगी, जहाँ
वेद ध्वनि अतिथि पूजन यज्ञ दान नहीं होते हों, वहां मैं रहूंगी। नीति धर्म प्रिय वचन गुरुओं का पूजन जहां जहां होगा, वहां वहां मैं नहीं रहूंगी। जहां गुरु स्त्री में रत, दूसरे का द्रव्य लेने वाले, दूसरे की स्त्री के साथ प्रसंग करने वाले हैं, वहीं मैं खुशी से रहूंगी। तो वृद्ध सज्जन ब्राह्मणों का जहां अपमान कठोर वचन होगा, वहां मैं रहूंगी। तो आप श्रवण कर रहे हैं कि जो दरिद्रता देवी हैं वो कहां कहां रहती हैं। हमें ऐसा माहौल अपने घर में नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ सूचक हैं। अगर ऐसा माहौल घर का रहेगा तो देवी दरिद्रा जो हैं, जो ज्येष्ठा हैं लक्ष्मी जी की, वो आपके घर में रहेंगी, और वो रहेंगी तो घर में फिर संपत्ति तो नहीं आ सकती। इसीलिए कुसंगति को गलत कहा गया है। अपनी भार्या के अलावा किसी और की भार्या का संग करना, प्रसंग करना अनुचित कहा गया है। इससे लक्ष्मी चली जाती है। और एक और बात बताएं, आज के समय में ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। तो सभी को केवल अपनी धर्मपत्नी के साथ ही प्रसन्न रहना चाहिए, वो जैसी भी हों, आपके लिए सबसे उत्तम होंगी। आवश्यकता पड़ने पर जो वो कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर पाएगी। और जब आप इस प्रकार का कोई भी कर्म करते हैं तो ये केवल आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता, आपके पूरे जीवन पर और आपके पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे लक्ष्मी चली जाती हैं। आज आपके पास पैसा बहुत होगा, आपके साथ बहुत सारी कन्याओं का और बहुत सारी स्त्रियों का संग आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसी प्रकार से करेंगे तो वह पैसा जाते समय नहीं लगेगा। दरिद्रा तो आपके घर अवश्य आएंगी और पितृदोष भी उत्पन्न होगा, और पितृदोष उत्पन्न होने से तो विनाश ही होता है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु बड़े छोटे मुझे सुन रहे हैं, मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के कुमार्ग से बचना चाहिए। यह पहले के समय में भी कुमार्ग था और आज के समय में भी इसे नीति संगत या समाज संगत नहीं कहा जा सकता। अनुचित तो अनुचित ही रहेगा, चाहे बात सतयुग की हो चाहे बात कलयुग की। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार दरिद्रा के वचन सुन उद्दालक मुनि व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर बोले, ऐसी ही जगह ले चलेंगे, तुम्हारे लायक जगह देखने को जाता हूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष में रहो। तो उद्दालक ऋषि उनके लिए जगह ढूंढने गए और उनको कहां बिठा गए? पीपल के वृक्ष में। सूत जी कहते हैं इस प्रकार दरिद्रा को उसी जगह स्थापित कर मुनि चले गए। दरिद्रा ने बड़ी देर प्रतीक्षा की पर मुनि को नहीं देखा। मुनि लौट कर आए नहीं, तब तक बहुत प्रतीक्षा की उसने। तब पति के त्याग से दुखित हो वह बहुत रोई। उसका रोदन लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। तब विष्णु जी से लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखित हो रही है, उसे शांत करने को जाओ। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहित कृपा युक्त भगवान वहां आए और दरिद्रा को शांत करके बोले, पीपल के वृक्ष में तुम सदा रहो। यह वृक्ष हमारा अंश है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही तो अंश है पीपल। भगवान कहते हैं कि कार्तिक में वर्ष में जो कोई तुम ज्येष्ठा का पूजन करेंगे उनके घर में लक्ष्मी जाएंगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन सौभाग्य के लिए पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए। लक्ष्मी सहित तुम्हारी प्रीति के अर्थ हम जाएंगे। और कार्तिक पूर्णिमा को और शनिवार को जो कोई पीपल को स्नान करावे, चंदन इत्यादि से पूजन और प्रदक्षिणा करे, सूत्र वृक्ष में लपेटे, तो लक्ष्मी सहित हम पूजित होते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई शनिवार के दिन या कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष को पूजेगा तो वो साक्षात हमारा पूजन होगा। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करके पूजन करें। दूसरे दिन स्पर्श करने से दरिद्री होता है। पीपल की पूजा करने से हम उत्तम गति देते हैं, अंत में इस जन्म में अनेक भोग देते हैं। इस प्रकार बोल विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। मूल में ब्रह्म रूप, अग्रभाग में शिव रूप, ऐसे पीपल को नमस्कार है।
सूत जी कहते हैं, इस कथा को जो कोई सुने या सुनाए तो प्रयाग और बद्री का आश्रम जाने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का व्रत सब पापों को दूर करने वाला है, पुत्र पौत्र धन धान्य को देने वाला है। जो मनुष्य नियम करता है उसको तीर्थ सेवा से क्या। इति कार्तिक मास महात्म्य 23 अध्याय संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम अंतिम अध्याय सुनेंगे पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह। उसके बाद आप हमारी पोथी का पूजन कर सकते हैं, अर्थात जो पुस्तक जिससे हम सुना रहे थे, जो हमारे आसपास हैं वो पूजन के लिए आ सकते हैं और आप वहीं से नमस्कार करें। और जो इसका अंतिम दिन का प्रकरण होता है, प्रक्रिया होती है, उसको हम कल पूर्ण करेंगे। तो आप पूर्णिमा के दिन इसी प्रकार से सुनिएगा और विधि के अनुसार इसका पालन कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। हरे कृष्ण।